बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम सलमा नूरीन है और मैं आप लोगों की उर्दू की मौलमा हूँ। मेरा ताल्लुक़ PMS वॉइस 5 से है। उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने जो होमवर्क मैं आप लोगों को पहली वीडियो में दे चुकी हूँ वो तमाम बच्चों ने कर लिया होगा। याद आया आप लोगों को? जी बिल्कुल, अल्फाज मायने और फ़हरिस्त असबाब तो वो आप लोग कर चुके होंगे। आज का मैं आप लोगों को नया काम करवाऊँगी। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में नज़म का काम करवाया और आज की वीडियो में उस नज़म का मश्की काम वो आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस करूँगी। आप लोग ज़रा गौर से देखिए, पेंसिल वग़ैरह कापियाँ वग़ैरह सामने हों, अपने लिए निशान लगा लें। हम किसे कहते हैं तो आप सबको मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। इस हमद में अल्लाह ताला की जो सिफ़ात बयान की गई हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखें। अब आप लोगों को ये कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CW कॉपी में आप लोगों ने सिंपल वो काम करना है जो मैं आपसे कहूँगी। आप लोगों ने ख़ुद से कोई काम नहीं करना है, ये सिर्फ़ आप लोगों के ओरल के लिए। क्लियर? क्योंकि आप लोगों की ज़्यादातर तफ़हीमों का काम होता है, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह तफ़हीम करवाऊँगी, लेकिन उससे पहले ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप इस नज़म में देख लें तो आपको अल्लाह ताला के जितने सिफ़ात नज़र आते हैं वो आप जो है तो अपने पास नोट कर लेंगे और उसको ज़बानी याद कर लेंगे। सही है? जैसे यहाँ पर देखो, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ जो है तो वो हर तरफ जलवागर है। मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ही हमारी मदद करता है। चरिंद परिंद तमाम चीज़ें जो है तो अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला की तारीफ़ हमदो सना बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए खूबसूरत लालाज़ार ये चीज़ें बनाई हैं, तो इसमें आपको लातादाद जो है तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सिफ़ात के बारे में। इसके अलावा क्या कहते हैं, नज़म में पाए जाने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है, जैसे तारों और नज़ारों। हमसे इस तरह के मज़ीद हम काफ़ी अल्फाज तलाश करके लिखें। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर आइए, आप लोग तारों, लालाज़ारों, नज़ारों, बहारों, वसीलों, सहारों, शाहकारों, मरग़ज़ारों, सब्ज़ज़ारों, ये तमाम क्या है, ये आपके पास हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम काफ़ी अल्फाज हैं। क्लियर हुआ बेटा? इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मायने वाज़ेह हो जाए। अब आपके पास ये जुमले हैं, ये आपका एक पेज में बना चुकी हूँ। आप इस तरह के जुमले आप ख़ुद से जो है तो वो और जुमले आप लोग बना सकते हैं। ये तो आप लोग को सिंपल मैं आप लोग को ये करवा देती हूँ। रंगत किसे कहते हैं? रंग या हालत, आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। गंदम की रंगत सुनहरी माइल होती है, यानी सुनहरी होती है। जलवागर का मतलब क्या है? ज़ाहिर होना, नमूदार होना। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ कायनात में हर तरफ जलवागर हैं। क्लियर हुआ? मिसाल, हातिम ताई सखावत में अपनी मिसाल आप दें। हातिम ताई को आप लोग जानते हो, यानी वो बहुत ज़्यादा सखी थे, तो कहते हैं कि वो अपनी मिसाल आप दें, उन जैसा कोई नहीं। शाहकार बड़े कारनामे को कहा जाता है। ताजमहल मुग़लिया दौर की फ़न तामीर का एक अहम शाहकार है। एक अहम यानी बहुत बड़ा शाहकार है, बहुत बड़ा कारनामा है। सहारा, मैंने अम्मी जान को सहारा देकर दवाई पिलाई। इसके बाद दूसरा है वसीला। मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ही हमारे लिए वसीला बनाता है। मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ही हमारे लिए वसीला बनाता है। तो आज का आप लोगों का काम नंबर दूसरा क्या होगा? आप लोगों ने ये अल्फाज जुमले CW कॉपी में करने हैं। पहला काम हमारा फ़हरिस्त असबाब, दूसरा काम हमारा अल्फाज मायनी, और ये हमारा तीसरा काम है उर्दू A साइड पर अल्फाज जुमले। एज़ इट इज़ आपका पेज रेडी होगा, मार्कर का प्रॉपर यूज़, नीट हैंड राइटिंग में आप लोगों का काम होगा और आप लोगों ने कट निब का यूज़ करना है। तो ये आप लोगों का कौन सा काम है? ये आप लोगों का तीसरा काम है। तो आप बच्चों ने क्या करना है, इसको बेटा सीरियस लेना है। अपना काम जो है तो वो रेगुलर करना है। ये नहीं है कि स्कूल नहीं जा रहे तो बस हम बेगम हो गए। नहीं बेटा, आपने अपना काम करना है इसी तरह जिस तरह हम आप लोगों को क्लास में करवाते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तफ़हीम का एक दूसरा काम करना है। एक तफ़हीम मैं आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, वो आपके सामने मैं पेश करती हूँ। 3 बंद है आपके पास। इन 3 बंदों में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने लिए जो है तो कोई एक तफ़हीम बना लेनी है। तरीके मतलब वही तरीका है जो हम क्लासेस में आपको करवाते हैं, लेकिन सिंपल मैंने ये एक तफ़हीम बनाई है ताकि आपको क्लियर हो। तेरी खुशबू है लाला ज़ारों में, तेरे अनवार चांद तारों में, हुस्न बनकर तू मुस्कुराता है सुबह के नुकरई नज़ारों में।
अब मैंने इसमें से क्या क्वेश्चन बनाए हैं, लालाजारो का क्या मतलब है, अब आप सोचें, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्लियर। आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप खुद सोचें कि इसका क्या होना चाहिए। हुस्न का जुमला बनाएं। हुस्न बहुत इजी सा लफ्ज़ है, बहुत आसान, यानी खूबसूरती। चाँद क्या है, चाँद का मुतरादिफ यानी उस जैसा, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, मुतरादिफ क्या हो सकता है। अनवार का वाहिद क्या है, सोचे ज़रा, अनवार का क्या वाहिद हो सकता है, सोच लिया आपने। चलिए ज़रा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। नीचे यहाँ पर मैं मेंशन कर चुकी हूँ आप लोगों की आसानी के लिए कि आप कंफ्यूज ना हो। लालाजारो का क्या मतलब है या क्या मायनी है, चमन गुलिस्तान, सही। अब हुस्न क्या है, हुस्न खूबसूरती को कहते हैं। अब इसका जुमला आप लोगों ने बनाना है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुस्न में अपनी मिसाल आप थे। इसके अलावा आप लोगों के और जुमले बन सकते हैं, तो ये आप पर है कि आप अपना एक खूबसूरत सा जुमला बनाएं, जिस तरह का ये लफ्ज़ है। इसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चाँद का मुतरादिफ क्या है, तो चाँद को और क्या कहा जाता है, बिल्कुल सही, कमर। एक कमर कश वाला, वो कमर बैक, और ये कमर क्या है, ये आपके पास जो दो नुक्तों वाला होता है, इसको चाँद कहा जाता है। इसके बाद है अनवार, तो अनवार नूर, नूर क्या है, नूर वाहिद है और अनवार इसकी जमा है, मतलब रोशनी, चमक। तो ये एक तफ़हीम आपको मैंने करवा दी है। अब आप लोगों ने जो पेपर दिए हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ज़्यादातर काम इस साइड पर हमारा क्या होता है, हमारा तफ़हीमों का काम होता है। तो ये तो एक नमूना है जो आपके सामने मैंने पेश किया। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपनी किताब में आप लोगों ने कोई एक बंद यानी जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल होता है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, और करने का तरीका यही होगा, तफ़हीम नंबर 1, तफ़हीम नंबर 1 ही फ़िलहाल चल रही है, सवालात जवाबात की हेडिंग लगाकर ये आप लोग के क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे और उसके नीचे आंसर, क्वेश्चन लिखेंगे और उसके नीचे उसका आंसर आएगा, सही है। तो इस तरह का आप लोगों का तफ़हीम का एक काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास जो बंद है, जैसे आप लोगों का, आप लोग कहेंगे कि मतलब कैसे बनाएं, तो अब देखिए जैसे हर गुले तर में, अब यहाँ से लेकर सहारों में, ये आप लोग को दूसरा बंद हो जाएगा। तो बाज़ बच्चे इसमें से अपने लिए तफ़हीम बना लें, इसमें से लिख लें कि बहारों का वाहिद क्या हो सकता है, सही, या कह लें कि सहारा का क्या मतलब है, वसीला का जमा बनाइए, जलवागर के का जुमला बनाएं, अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, तो मुख्तलिफ़ इसके हो सकते हैं। तफ़हीम नंबर 3, मतलब बाज़ बच्चे जो है तो इस पैराग्राफ को ले लें, इसमें आसान क्वेश्चन बन सकते हैं। तयूर का क्या मतलब है, परिंदे, या जो है तो सब्ज़ाज़ार का जुमला बना लें, शाहकार के मायने लिख लें। तो इस तरह आप लोगों के मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो है तो बन सकते हैं। इसके अलावा शाहकार का अगर आप देखें कि शाहकार कवायद की रूह से क्या है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास साबका हो जाता है, जिसमें ग्रामर का टच आप लोग दे सकते हैं, सही है बेटा। तो ये आप लोगों की 3 तफ़हीमें इसमें से आ जाएंगी, लेकिन आप लोगों ने सिंपल एक तफ़हीम लिखनी है, और हर बच्चे की अपनी तफ़हीम होनी चाहिए, और तफ़हीम जो है तो वो आप लोग के पास एक बंद पर मुश्तमिल होगी जिसमें 4 मिसरे होंगे। क्लियर हुआ बेटा। अब इसकी तरफ आते हैं, इस काम की तरफ। एराब लगाइए, या आप लोग इसमें एराब लगाएंगे। हम के आखिरी 2 अशार की तशरीह करें, जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप वीडियो नंबर 1 जो है तो उसको आप दोबारा देख लें, और उससे आपको हेल्प मिल सकती है। किसी नज़म या नसर को तहरीर करते हुए जो बुनियादी तस्वर पेश नज़र होता है वो मरकज़ी ख़याल कहलाता है। जब आप लोग 6th में आते हैं और 7th में आते हैं ना, तो हम आप लोगों से कहते हैं कि चले नज़म का मरकज़ी ख़याल करते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये मरकज़ी ख़याल क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया गया है कि मरकज़ी ख़याल क्या है, ये जो बुनियादी तस्वर होता है, जो उस नज़म में बुनियादी एक बात चल रही होती है, जिसके बारे में ज़िक्र हो रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो मरकज़ी ख़याल होता है। मरकज़ी ख़याल 1-2 सतरों पर मुश्तमिल होता है। सतर किसे कहते हैं, लाइन या जुमला। तो मरकज़ी ख़याल मतलब ये नहीं है कि आप लोग पूरा पेज या 5-6 लाइनें, नहीं, सिंपल कहते हैं कि 2-3 लाइनों में इसका जवाब आ सकता है मरकज़ी ख़याल का। मसलन अल्लामा इकबाल की नज़म दुआ लब पे आती है दुआ का मरकज़ी ख़याल ये है कि एक तालिब इल्म कामयाब ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, जिसमें दूसरों की खिदमत, जहालत दूर करने और नेक राह पर चलने के लिए दुआ मांगी गई है। तो मतलब अब इसमें ये नहीं है कि पूरी नज़म में आपको क्या क्या करवाया गया है, क्या क्या बताया गया है। सिंपल जो है तो उन्होंने उस तालिब इल्म की दुआ के बारे में बताया कि उसने दुआ में क्या मांगा है,
सही। और बाकी ये ज़बानी काम है कि तुलबा ये नज़म जो है तो वो ज़बानी याद कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई दो नातिया अशार आते हैं तो वो आप अपनी रफ़ कॉपी में लिख लें, और इस नज़म में काफ़ी अल्फाज की पहचान आप लोग कर लेंगे। तो ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का आज का काम है। आप लोगों ने आज क्या करना है, आप लोगों ने जुमले बनाने हैं अपनी CW कॉपी में, और तफ़हीम आप लोगों ने करनी है। तो आज तक के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को और काम करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।